आदाब। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले। शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। बाज़ार पे गुफ्तगू हो, बाज़ार पे बातें हो, बाज़ार पे चर्चा हो, उससे कबल एक दो इशार आपकी समातों के नज़र। जिक्र भी करता नहीं कोई जहां में बाद मर्ग, जिक्र भी करता नहीं कोई जहां में बाद मर्ग। उड़ गई दुनिया से मेरी दास्तां मेरी तरह, उड़ गई दुनिया से मेरी दास्तां मेरी तरह। जरा सी बात पे आंखें छलकने लगती हैं, जरा सी बात पे कितना मलाल करते हो। जरा सी बात पे आंखें छलकने लगती हैं, जरा सी बात पे कितना मलाल करते हो। और जिक्र उस परिवश का, उस परिवश का, और फिर बयां अपना बन गया रकीब आखिर था जो राज था अपना। आइए आज के बाजार के बारे में बातें हो। आज का बाजार थोड़ा अपने उतार चढ़ाव पे था, लेकिन उसने कई मौके दिए आपको। ख़ास तौर पे एचडीएफसी और पेट्रोनेट में उन्होंने बहुत अच्छा मौका दिया आपको। और जिन लोगों ने आज ख़रीदारी बनाई होगी, कल के बाज़ार में आज की ख़रीदारी का मतलब वो समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं अपने दो हंसों के जोड़ों के बारे में, एचडीएफसी और एचयूएल। इसमें आपको बने रहना है और इसकी तेज़ी आहिस्ते आहिस्ते धीमे धीमे शुरू हो रही है। एचडीएफसी ने आपको 2-3-4 दिनों में 200 रुपये की तेज़ी दिखाकर एक ठहराव लिया है, लेकिन अभी इनकी शुरुआत फिर से होनी है और काफ़ी ऊपर तक इसके जाने का दमखम है। तो दो हंसों का जोड़ा एचडीएफसी और एचयूएल में बने रहें। दोस्ती का जोड़ा टीसीएस और इन्फोसिस, ज़रूर ख़रीदारी कीजिए। और इसमें अगर आप आईटी क्षेत्र में कुछ और भी ऐड कर सकते हैं तो परसिस्टेंट सिस्टम को आप ऐड कर सकते हैं, मफिस पे ध्यान दे सकते हैं। और जेंसार टेक्नोलॉजी, बिरला सॉफ्ट और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, ये छोटे में 3 स्क्रिप्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी दूर तक जाने का इनमें दमखम है। एचसीएल टेक्नोलॉजी, जिसे मैं लगातार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, उसको अपने ध्यान में ज़रूर रखें। एक पेयर मैंने आपको दिया है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, आप इसमें ज़रूर ख़रीदारी बनाइए। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, एचडीएफसी लाइफ। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में मैं लगातार रिकमेंड आपसे कर रहा था। आज उस भाव से 4-5 दिनों के अंदर में ही उसने चुपके से 100 रुपये की तेज़ी और 1780 के आसपास पहुंच गए वो। इसी तरह से ही सिटी यूनियन बैंक बेहतरीन पिक है, 151, 155, 160 तक। ये शहाब डबल का स्क्रिप्ट है सिटी यूनियन बैंक, और इसे 12 महीने में डबल होने की ताकत इसमें है। तो सिटी यूनियन बैंक, पेट्रोनेट, एलएनजी, जिसने आज बेहतरीन मौका दिया आपको नीचे के भाव में अपने अंदर ख़रीदारी करने का। जिन लोगों ने भी ख़रीदारी इसमें बनाया है वो बड़े फ़ायदे में रहेंगे। पेट्रोनेट, एलएनजी, इंडस टावर और सिटी यूनियन बैंक, ये तीनों ही स्क्रिप्ट शहाब डबल के हिस्से हैं जो आने वाले 1 साल के लिए। इसमें मैंने एक स्क्रिप्ट आपको और बताया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ये भी शहाब डबल का हिस्सा है। आप इसमें ख़रीदारी बना सकते हैं। बैंकिंग में आपको मैंने बड़े ज़ोर से ये कहा है कि उसमें ख़रीदारी बनती है तो आप बनाएं। उसमें अगर आप नंबरिंग के हिसाब से देखें तो मैं सबसे पहले आपको आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई कहूँगा। और अगर थोड़े छोटे में आप कुछ ले सकते हैं तो ज़रूर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक और डीसीबी बैंक पे निगाह रख सकते हैं। लेकिन आपको अपने
कैपिटल के तौर पे देखना है कि कितना सारा कैपिटल आप इस एक सेक्टर में लगा सकते हैं। अगर वो कैपिटल बहुत छोटा या कम सा है तो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पे आप दांव लगाएं, और लॉन्ग टर्म के लिए कोटक बैंक, इन 3 बैंकों में आप वो पैसे लगा सकते हैं। बहरहाल आइए आपको मैं बताऊं मैरिको की कहानी। मैरिको में आप बिल्कुल ख़रीदारी बनाएं, और उसके बाद कॉलगेट को आप बिल्कुल जहन में रखें, कॉलगेट पर ध्यान बनाए रखें, और एक बिल्कुल ही छोटे स्क्रिप्ट उसमें हिमाद्री स्पेशल, उस पर आप अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। और शेयर बाज़ार की नरमी गर्मी पे बहुत ज़्यादा घबराइए मत। जिस तरह से कंपनियों के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो इस कोरोना पीरियड को पता नहीं कहाँ मात देंगे, मुझे नहीं मालूम। श्री सीमेंट का आज मैंने रिज़ल्ट देखा। श्री सीमेंट ने बाज़ार के उम्मीद से भी बेहतर रिज़ल्ट दिया है। अपने नेट प्रॉफिट और अपने सेल दोनों में भी उन्होंने ज़बरदस्त एक बढ़ोतरी की है। उसी के तरह उस तरह से ही आप टिमकन इंडिया को देखिए, उन्होंने तो टाटा ग्रुप का ये टिमकन इंडिया उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। तो इस तरह से कई ऐसे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, और अभी रिज़ल्ट आने का एक सिलसिला शुरू हो गया है जिसमें बाज़ार के एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज़्यादा जो बड़ी कंपनियां हैं वो रिज़ल्ट दे रही हैं। तो बाज़ार को अब कोई थमने या रुकने की बात नहीं है। अब श्री सीमेंट के ही रिज़ल्ट को आप देखें और टिमकन इंडिया के रिज़ल्ट को देखें, क्या बेहतरीन वो रिज़ल्ट है। तो ऐसे रिज़ल्ट्स अगर लगातार आते रहेंगे तो बाज़ार का खिंचाव और बाज़ार की मजबूती और बाज़ार की तेज़ी बनी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब बाज़ार में अगर 100, 200, 400 पॉइंट की गिरावट आती भी है तो फिर से बाज़ार मूव करेगा। और वैसे मेरे जैसे लोग जो हैं, या मेरे जैसे नाहल और नासमझ जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने सेंसेक्स पे कोई बात नहीं की है। हमारे लिए सेंसेक्स अगर 1000-1200 पॉइंट गिरता है तो मुझे कोई समझ में बात नहीं आती, या 700 और 500 चढ़ता है तो भी कोई समझ पे बात नहीं आती। मेरे लिए स्क्रिप्ट का चुनाव उस कंपनी के पिछले 10 साल या 5 साल या 4 साल के परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, ना कि वो इसी तरह से हो जाए ऐसा कुछ होता है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। और जब भी आप कोई सौदा बनाते हैं तो बहुत सोच समझ के बनाते हैं, और कोई स्क्रिप्ट में अगर आप इन करते हैं तो बहुत सोच समझ के इन करते हैं। मेरा तो तरीक़ेकार यही है, और मैं एक रैंसम पैसा प्रॉफिट में लेके निकलने वाले जैसे इन्वेस्टर में से हूँ, और मुझे उसमें मज़ा आता है, अच्छा लगता है। अब आप देखें कि अंबर इंटरप्राइजेज ने क्या रिजल्ट दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या रिजल्ट दिया है, आफली इंडिया ने क्या रिजल्ट दिया है, नैल्को ने क्या दिया है। मतलब क्या बताया जाए, वो क्या मार्केट की जो ये खूबसूरती है उसको ज़रा सा आप इस सावन के महीने में उस हरियाली को निहारें। आप देखें कि किस तरह की कंपनियां रिज़ल्ट दे रहे हैं, बड़ा शानदार है। और इन शानदार रिज़ल्टों की वजह से, इन शानदार और जानदार रिज़ल्टों की वजह से बाज़ार को ठहरे रहना है और बाज़ार को मजबूती मिलनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2-4 रुपये का नीचे आना और 5 रुपये का नीचे आना कोई मतलब नहीं रह जाता। अब HDFC ने आपको 240 रुपये की तेज़ी 5-4 दिनों में दिखाया, और आज 12 रुपये वो कम आ गया। तो ये कोई कम और बेसी ऐसे आंकड़ों और ऐसे मैथमेटिक्स से बचिए, और बेहतरीन तौर पे शेयर बाज़ार में एक बिज़नेस को समझ के बिज़नेस की तरह करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये एक जिस दिन आपने इसे अपना बिज़नेस समझ लिया, वो उस दिन आपको अपने बिज़नेस से भी आपको थोड़ा ज़्यादा ही फ़ायदा देगा। ये बड़े साथ देने वाली चीज़ है और बड़ा प्यार देने वाली चीज़ है। उस तरह से इसे समझ के आपको करना चाहिए। रोलेक्स रिंग्स के बारे में मैं IPO के बाद फ़ौरन किसी चीज़ की ख़रीदारी के लिए बहुत रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, लेकिन आज मैं ज़रूर कहूँगा कि आप गैलेनमार्क लाइफ साइंस और रोलेक्स रिंग्स में ज़रूर ख़रीदारी बनाइए। और आज आपको साहब स्पेशल में एक स्क्रिप्ट मैं बता देता हूँ, वो सुवेन फार्मा। वैसे लुपिन पे भी मेरी निगाह है, आप भी निगाह रखें, लेकिन सुवेन फार्मा में आप किसी भी भाव में परचेजिंग कर लें। अगर आपके पास 2-3 साल का समय है तो ये शेयर आपको 2-3 सालों में ही 3 से 4 गुना करके देने का दमखम रखता है। मेरी एक ऐसी डायरी है जिसमें
5 टाइम्स होने वाले स्क्रिप्ट्स के नाम लिखे जाते हैं या मैं इसमें कलेक्ट करता हूँ। 3 साल के एरा में 5 गुना होना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो 3 साल में 5 गुना होने वाले शेयर में जो दमखम होता है वो सुवेन फार्मा में है। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी 9 अगस्त 2021। शहाब भाई शेयर बाजार वाले, शहाब भाई की शेयर बाजार में दुकानदारी, कल के बाजार के लिए आज की तैयारी। एक फ़ोन नंबर मैं बोल रहा हूँ, अगर चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, 8252855106।